पंजाबी नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, पहले तो सॉरी कि मैं बहुत टाइम बाद आपके लिए वीडियो ला सकी हूँ। कुछ हेल्थ इशू के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई। अब मैं कोशिश करूँगी कि लगातार वीडियो आपके लिए लाती रहूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही आसान डबल कलर का डिज़ाइन, जिसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। 8 सिलाइयों का डिज़ाइन है और इस डिज़ाइन के लिए हमें 10 के मल्टीपल फंदे चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस सिलाई में मैंने 30 फंदे डाले हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। एक नंबर सिलाई हम मैरून कलर के धागे के साथ शुरू करेंगे। देखिए, पहले 3 फंदे सीधे बुने, तीन फंदे सीधे बुनने के बाद ये 4 फंदों को हम बिना बुने उतारेंगे और ऐसे उतारेंगे। ये 4 फंदे हमने बिना बुने उतार लिए। उसके बाद फिर 3 फंदे सीधे बुने। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। 3 फंदे सीधे बुने, 4 फंदे उतारे और फिर 3 फंदे सीधे बुने। ये 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 3 फंदे सीधे बुने, 4 फंदे बिना बुने उतारे, फिर 3 फंदे सीधे बुने। ये हमारा दूसरी बार पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब तीसरी बार फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। 3 फंदे सीधे बुने, 4 फंदे बिना बुने उतारे, 3 फंदे सीधे बुने। तो ये हमारी 1 नंबर सिलाई कंप्लीट हो गई। अब 2 नंबर सिलाई में जो हमने ये मैरून कलर के फंदे सीधे बुने थे सीधी तरफ से, अब हम उन्हें उल्टी तरफ से भी सीधा ही बुनेंगे। तो ऐसे हमें धागा पीछे रखेंगे और 3 फंदे सीधे बुनेंगे। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे लाएं, 4 फंदे बिना बुने उतारें, फिर धागा पीछे लेकर जाएं, 3 फंदे सीधे बुने। तो ये हमारा 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 3 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 4 फंदे बिना बुने उतारें, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुने। ये हमारा दूसरी बार पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे फिर इसी पैटर्न को रिपीट करें। 3 फंदे सीधे बुने, धागा आगे, 4 फंदे बिना बुने उतारें, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बुने। तो ये हमारी 2 नंबर सिलाई कंप्लीट हो गई। अब 3 और 4 नंबर सिलाई हम वाइट धागे से बुनेंगे। तो वाइट धागे से बुनने के लिए ये देखिए, पहले 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये 2 फंदे सीधे बुनने के बाद ये 3 फंदों की हम केबल बनाएंगे। जैसे हम केबल बनाते समय फंदे पलटते हैं, ऐसे हम इन फंदों को पलटेंगे। तो हम ये तीनों फंदों को ये सीधे हाथ की सिलाई पर लेकर आएंगे। ये जो मैरून वाला फंदा है
इसे हम होल्ड करेंगे और दोनों वाइट फंदों को छोड़कर सिलाई पर लेकर सीधे हाथ ट्विस्ट कर लेंगे। और अब हम ये तीनों फंदे सीधे बुनेंगे। ये 3 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हम अगले फिर 3 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। तो ये हम पिछला फंदा होल्ड करेंगे, आगे के 2 फंदों को छोड़कर सिलाई पर लेकर उल्टे हाथ ट्विस्ट करेंगे और फिर हम इन 3 फंदों को सीधा बुनेंगे। ये 3 फंदे सीधे बुनने के बाद आगे हम 2 फंदे फिर सीधे बुनेंगे। तो ये हमारा 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे हम इसी पैटर्न को दोबारा रिपीट करेंगे। 2 फंदे सीधे बुने, 3 फंदों को सीधे हाथ की सिलाई पर लें, ये मेहरून वाले फंदे को होल्ड करें, वाइट वाले फंदों को सीधे हाथ ट्विस्ट करें और फिर तीनों को सीधा बुनें। आगे मेहरून वाले फंदे को होल्ड करें, दोनों वाइट फंदों को छोड़ें और उल्टे हाथ ट्विस्ट करने के बाद 3 फंदे सीधे बुनें और फिर 2 फंदे सीधे बुनें। ये दोबारा हमारा 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। आगे फिर हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे बुने, 3 फंदों को ट्विस्ट करें, तीनों फंदों को सीधा बुने, फिर अगले फंदों को ट्विस्ट करें, तीनों फंदे सीधे बुने, फिर आगे 2 फंदे सीधे। तो ये हमारी 3 नंबर सिलाई कंप्लीट हो गई। 4 नंबर सिलाई में हम सारे फंदों को उल्टा बुनेंगे। ये सारी सिलाई हमने ऐसे ही उल्टे बुनते हुए कंप्लीट कर लेनी। ये हमारी 4 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई और आगे की 4 सिलाइयों में हम इसी डिज़ाइन की जगह को चेंज कर देंगे। तो 5 नंबर सिलाई में 5 नंबर सिलाई हम फिर मेहरून धागे से बुनेंगे। तो मेहरून धागे से बुनेंगे तो पहले 2 फंदों को हम बिना बुने उतारेंगे, 6 फंदे सीधे बुनेंगे, छः फंदे सीधे बुनने के बाद 2 फंदों को फिर बिना बुने उतारेंगे। तो ये हमारे 10 फंदे कंप्लीट हो गए। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। 2 फंदे बिना बुने उतारेंगे, 6 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 2 फंदे बिना बुने उतारेंगे। तीसरी बार फिर इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। 2 फंदे बिना बुने उतारेंगे, 6 फंदे सीधे बुनेंगे, और 2 फंदे बिना बुने उतारेंगे। नेक्स्ट 6 नंबर सिलाई में ये जो वाइट वाले हम फंदे बिना बुने उतार रहे हैं, इन्हें ऐसे ही उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे और 6 फंदे सीधे बुनेंगे। ये 6 फंदे सीधे बुनने के बाद धागा आगे 2 फंदे फिर बिना बुने उतारें। तो ये हमारे 10 फंदे कंप्लीट हो गए। आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है।
2 फंदे बिना बुने उतारेंगे, धागा पीछे, 6 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे, 2 फंदे बिना बुने उतारेंगे। तीसरी बार फिर इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। 2 फंदे बिना बुने उतारेंगे, धागा पीछे, 6 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर धागा आगे, 2 फंदे बिना बुने उतारेंगे। अब 7 नंबर सिलाई हम वाइट धागे से बुनेंगे। तो देखिए, पहले हम ये 3 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। 3 फंदों को ट्विस्ट करने के लिए ये मैरून वाले फंदे को हम होल्ड करेंगे, वाइट वाले फंदों को छोड़कर लेफ़्ट हैंड साइड ट्विस्ट करेंगे और तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे। ये 3 फंदे सीधे बुनने के बाद आगे 4 फंदे हम फिर सीधे बुनेंगे। ये 4 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हम ये 3 फंदों को ट्विस्ट करेंगे। तीनों फंदों को सीधे हाथ की सिलाई पर लाएंगे, मैरून वाले फंदे को होल्ड करेंगे, वाइट वाले फंदों को छोड़कर सीधे हाथ ट्विस्ट करेंगे और तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा 10 फंदों का पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब आगे हमने इसी पैटर्न को रिपीट करना है। तो फिर हम 3 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, पहले मैरून फंदे को होल्ड करेंगे, 2 फंदों को छोड़कर उन्हें उल्टे हाथ ट्विस्ट करेंगे और फिर तीनों को सीधा बुनेंगे। फिर आगे 4 फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 3 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, और तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे। ये दूसरी बार हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। तीसरी बार फिर 3 फंदों को ट्विस्ट करेंगे, चार फंदे सीधे बुनेंगे, फिर 3 फंदों को ट्विस्ट करेंगे और तीनों फंदों को सीधा बुनेंगे। अब 8 नंबर सिलाई हम पूरी उल्टी बुनेंगे, सभी फंदों को हमने उल्टा बुनना है। तो ऐसे हम ये 8 सिलाइयाँ रिपीट करेंगे और हमारा ये सुंदर सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।